दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि होश में होने का या कॉन्शियस होने का असली मतलब क्या है? हम सब कहते हैं कि हम होश में हैं, हम जाग रहे हैं, पर क्या यह सिर्फ जागना है या यह इससे कहीं ज्यादा गहरा है? नमस्कार, स्पिरिचुअल अध्यात्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मार्गदर्शक और आज हम साथ मिलकर चेतना यानी कॉन्शियसनेस के रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक खोज है, यह समझने की कि होश में होना आखिर है क्या। तो चलिए मेरे साथ शामिल हो जाइए। चेतना, कॉन्शियसनेस, यह कोई भारी भरकम शब्द नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे बुनियादी अनुभव है। आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने आसपास की चीजों को महसूस कर रहे हैं। यह सब चेतना की वजह से ही संभव है। सुबह की चाय की खुशबू, किसी अपने की मुस्कान देखकर होने वाली खुशी, संगीत सुनकर मन में उठने वाली भावनाएं, यह सब चेतना के ही रंग हैं। यह सिर्फ दिमाग की कोई केमिकल प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का सबूत है। यह वो मैं की भावना है जो हम सबके अंदर होती है। आज की इस चर्चा में हम इसी चेतना के पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसे सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि और गहराई से अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन चेतना को समझना इतना आसान क्यों नहीं है? यही इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक सदियों से इस सवाल में उलझे हुए हैं। सबसे पहले विज्ञान की नजर से देखते हैं। वैज्ञानिक हमारे दिमाग की मैपिंग कर सकते हैं। वे बता सकते हैं कि जब आप एक लाल सेब देखते हैं तो आपके दिमाग के कौन से हिस्से में हलचल होती है। वे न्यूरॉन्स के सिग्नल को माप सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं। लेकिन विज्ञान यह नहीं बता पाता कि दिमाग में होने वाली इस हलचल से आपको लालिमा का अनुभव क्यों होता है। वो लाल रंग आपको दिखता कैसे है? इस अनुभव को विज्ञान की भाषा में क्वालिया कहते हैं। यह भौतिक दिमाग और हमारे आंतरिक व्यक्तिगत अनुभव के बीच का एक बहुत बड़ा गैप है, जिसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की सबसे कठिन पहेली कहा जाता है। सोचिए, एक सुपर कंप्यूटर इंसान के दिमाग की हूबहू नकल कर सकता है। वह शायद इंसानों की तरह बात भी करने लगे, पर क्या उसके अंदर कोई अनुभव होगा? क्या उसे खुशी या गम महसूस होगा, या वह सिर्फ एक प्रोग्राम की तरह काम कर रहा होगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। अब आते हैं दर्शन यानी फिलॉसफी पर। यहाँ तो मामला और भी उलझा हुआ है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि चेतना सिर्फ दिमाग से पैदा होने वाला एक भ्रम है, जैसे एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। उनके अनुसार हम बस जैविक मशीनें हैं और मैं की भावना एक धोखा है। वहीं दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि चेतना इस ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है, ठीक वैसे ही जैसे स्पेस, टाइम या गुरुत्वाकर्षण। वे मानते हैं कि चेतना सिर्फ इंसानों या जानवरों में ही नहीं बल्कि हर चीज में, हर कण में मौजूद है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। इस विचार को पैनसाइकिज्म कहते हैं। यह सोच हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि शायद एक पत्थर में भी चेतना का कोई बेहद सूक्ष्म रूप हो सकता है। यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि चेतना को आप किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। मैं यह तो जान सकता हूं कि आप जिंदा हैं, पर मैं यह कभी नहीं जान सकता कि आपके अंदर चल रहा अनुभव कैसा है। आपका लाल रंग का अनुभव मेरे लाल रंग के अनुभव जैसा ही है, यह जानने का कोई तरीका नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर विज्ञान इसे पूरी तरह समझा नहीं सकता और दर्शन इस पर एकमत नहीं है, तो हम आम इंसान चेतना को कैसे समझें? कैसे हम सिर्फ जागने की अवस्था से ऊपर उठकर सच में कॉन्शियस बने? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इस पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। हम चेतना को समझने के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों की दुनिया में झांकेंगे। वैज्ञानिक सिद्धांत। विज्ञान ने कुछ दिलचस्प थ्योरीज दी हैं। इनमें से दो प्रमुख हैं। एक, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि चेतना किसी भी सिस्टम में जानकारी को एकीकृत यानी इंटीग्रेट करने की क्षमता से पैदा होती है। जितनी जटिलता से कोई सिस्टम जानकारी को जोड़कर एक संपूर्ण अनुभव बना सकता है, वह उतना ही चेतन होगा। उदाहरण के लिए, एक डिजिटल कैमरा लाखों पिक्सल की जानकारी लेता है, पर उसे यह नहीं पता होता कि यह एक चेहरे की तस्वीर है। वहीं हमारा दिमाग आंखों से आने वाली जानकारी को जोड़कर सिर्फ चेहरा ही नहीं पहचानता बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं और यादें भी तुरंत ताजा कर देता है। यह एक एकीकृत अनुभव है और यही चेतना का आधार है। 2, ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी। यह थ्योरी दिमाग की तुलना एक थिएटर से करती है। हमारे दिमाग में हर पल करोड़ों जानकारियां अनजाने में अनकॉन्शियसली प्रोसेस होती रहती हैं। जैसे थिएटर के बैक स्टेज में कलाकार तैयारी करते हैं, लेकिन जब कोई जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है तो उसे स्टेज की स्पॉटलाइट में लाया जाता है।
जब जानकारी इस ग्लोबल वर्कस्पेस यानी स्टेज पर आती है तो दिमाग के बाकी सारे हिस्से उसे देख और इस्तेमाल कर सकते हैं। यही स्पॉटलाइट वाला अनुभव ही हमारी चेतना है। अब हम उस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो हजारों सालों से हमारे साथ है, अध्यात्म। पूर्वी दर्शन। भारत के प्राचीन उपनिषदों में चेतना को ही परम सत्य यानी ब्रह्म माना गया है। यहां कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत चेतना, जिसे आत्मन कहते हैं, उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक हिस्सा है, एक लहर है जो सागर से अलग नहीं है। इस नजरिए से कॉन्शियस बनना कोई नई चीज पाना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है। यह जानना है कि हम यह शरीर या यह मन नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो इन सबको अनुभव कर रही है। माइंडफुलनेस और ध्यान। यह चेतना को समझने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी सांसों पर या अपने विचारों पर ध्यान देते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम पहली बार अपने मन के ट्रैफिक को दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। हम विचारों में बहते नहीं, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। यह साक्षी भाव ही शुद्ध चेतना का अनुभव है। आपको यह एहसास होता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन एक चीज है जो हमेशा स्थिर रहती है, और वो है आप, यानी इन सबको देखने वाली चेतना। यह सब बातें सिर्फ किताबी नहीं है। जब आप बिना किसी मोबाइल के पूरी तरह डूबकर संगीत सुनते हैं तो आप चेतना की गहरी अवस्था में होते हैं। जब आप किसी बच्चे के साथ खेलते हुए सब कुछ भूल जाते हैं तो आप वर्तमान के पल में होते हैं, और वही चेतना का सच्चा अनुभव है। असली कॉन्शियस होना मतलब अपने हर काम को, चाहे वह खाना खाना हो या चलना, पूरे होश और जागरूकता, अवेयरनेस के साथ करना। तो हम देख सकते हैं कि विज्ञान जहां चेतना क्या है के बाहरी ढांचे को समझने की कोशिश कर रहा है, वहीं अध्यात्म हमें चेतना कौन है के आंतरिक अनुभव की ओर ले जाता है। और शायद सच्चाई इन दोनों के संगम में ही कहीं छिपी है। हमने विज्ञान की बातें की, अध्यात्म को समझा, पर इस सब का सार क्या है? कॉन्शियस कैसे बने? इस सवाल का असली जवाब क्या है? अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पल है। कॉन्शियस बनने का मतलब कुछ हासिल करना नहीं है, यह कुछ नया सीखना या बनना नहीं है। यह सिर्फ एक बात को गहराई से महसूस करना है कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप आपके विचार नहीं हैं, आप आपकी भावनाएं नहीं हैं, आप आपकी यादें नहीं हैं, आप यह शरीर भी नहीं है। ये सब चीजें तो आपके अनुभव के विषय हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप अनुभव करते हैं। तो फिर आप कौन हैं? आप वो जागरूकता हैं जिसके अंदर यह सब कुछ हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, आसमान को देखिए। आसमान में बादल आते हैं, कभी सफेद, कभी काले, कभी गरजते हुए। वे आते हैं, कुछ देर रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है, शांत, स्थिर और बादलों से अप्रभावित। आपके विचार और आपकी भावनाएं उन बादलों की तरह हैं, और आप वो आसमान हैं, वो खाली जगह, वो शांत जागरूकता जिसमें यह सब विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। कॉन्शियस बनना मतलब बादलों से अपनी पहचान हटाकर खुद को आसमान के रूप में पहचानना। जब आपको गुस्सा आता है तो यह कहने के बजाय कि मैं गुस्से में हूं, क्या आप यह देख सकते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है? यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा है। पहले में आप गुस्सा बन गए हैं, दूसरे में आप उस गुस्से को देखने वाले साक्षी हैं। यही असली आजादी है, यही सच में कॉन्शियस होना है। यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, यह बस एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, देखने के नजरिए का बदलाव है। आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, आप पहले से ही वो हैं। आप हमेशा से ही वो शुद्ध चेतना रहे हैं। बस हम अपनी जिंदगी की कहानी में, अपने विचारों के शोर में इतने खो गए हैं कि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। तो दोस्तों, आज हमने शुरुआत इस सवाल से की कि चेतना क्या है। हमने देखा कि इसे परिभाषित करना कितना मुश्किल है, क्योंकि विज्ञान इसके कैसे को पकड़ पाता है, पर क्यों को नहीं। फिर हमने अलग अलग सिद्धांतों को खंगाला, विज्ञान की इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी से लेकर अध्यात्म के अहम ब्रह्मास्मि तक। हमने जाना कि चेतना सिर्फ दिमाग में होने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि शायद इस ब्रह्मांड का ही एक आधारभूत तत्व है। और अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे कि कॉन्शियस बनना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक एहसास है। यह एहसास कि हम अपने विचारों और भावनाओं के कैदी नहीं, बल्कि उनके शांत दृष्टा हैं। हम वो आसमान हैं जिसमें अनुभव के बादल आते जाते रहते हैं। इस एक एहसास को जिंदगी में उतार लेने से हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है।
यह हमें दुख और तनाव से लड़ने की शक्ति देता है और हमें एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव कराता है। चेतना को समझना सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन और समाज को बेहतर बनाने की कुंजी है। इस गहरी चर्चा के बाद मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। आपको चेतना के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या लगी? क्या आपने कभी साक्षी भाव या अवेयरनेस का अनुभव किया है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हर एक कमेंट हमारे इस समुदाय को और मजबूत बनाता है। और अगर आप इस जागरूकता को अपनी जिंदगी में उतारने के प्रैक्टिकल तरीके जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।